नमस्कार, मैं सुधांशु इंडिया के नंबर 1 लर्निंग फास्ट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख संगठन हैं कौन कौन से हैं तथा उसका मुख्यालय कहाँ है तथा साथ ही साथ उसका प्रतीक क्या है, उसका सिंबल क्या होता है। इन सारे चीज़ों को मेंशन करेंगे और इन छोटा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आगामी जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक फर्स्ट से पहुंच सके। क्योंकि अब कई एग्जामों में क्या होता है, जो कुछ जैसे WTO या WHO है या फिर यूनेस्को है या यूनिसेफ है, इन सब का फुल फॉर्म तो पूछता ही है। और फुल फॉर्म क्या होता है, एक ओरिजिनेटर, एक मतलब कि बहुत दिनों से पूछता आ रहा है, तो वो एक विपरीत रूप हो गया है। अब क्या कर रहा है, एक न्यू जनरेटेड रूप में क्या कर रहा है, उसका सिंबल दे रहा है। यह किसका सिंबल है, यह प्रतीक किस संगठन का है, WHO का है, WTO का है या यूनिसेफ का है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, इस वीडियो को इग्नोर प्लीज़ मत कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आगामी जो भी एग्ज़ाम होगा आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा। और एक एक संस्था की जो भी विश्व लेवल की संस्थाएं हैं, उसकी एक एक लेवल की संस्था कौन से, उसका संगठन कहाँ है तथा साथ ही साथ उसका सिंबल क्या है, उस सिंबल को भी हम इस वीडियो में याद करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है WTO फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है इसका, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। 163 थी पहले, लास्ट में एक देश अफगानिस्तान जो नया में जुड़ा है, कुल मिलाकर अभी 164 हो गया है। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो रॉबर्टो अजेवेडो, जो कहाँ के हैं, ब्राज़ील के हैं। नेक्स्ट अगला मुख्यालय है यूएनओ क्या होता है, यूएनओ फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, US न्यूयॉर्क में USA में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 192 थी। लेटेस्ट जो जुड़ा है, लास्ट है, वो दक्षिणी सूडान है। साथ ही साथ इसके वर्तमान महासचिव कौन सा है, तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल से हैं। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल देख लेते हैं। ये है इसका सिंबल क्या है, ये इसका सिंबल है। किसका है, यूएनओ का है। अगला बात करते हैं हम WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको जानते हैं हम 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होता है। इसीलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते कब, 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका भी है, स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा के शहर वहाँ पे है। इसके वर्तमान निदेशक कौन है, तो टेड्रोस अधानोम या अदनाने कहेंगे, जो कि इथोपिया से हैं। कहाँ से, इथोपिया से हैं। इसका सिंबल क्या है, सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल है ये, देख रहे हैं ना आप, ये इसका सिंबल है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। रेड क्रॉस का फुल होने होता है, रेड क्रॉस ये नॉर्मली होता है। रेड क्रॉस का स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। संस्थापक थे इसके हेनरी ड्यूरेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा वो है, क्या मुख्यालय है इसका सिंबल क्या देगा। प्लस तो जानते हैं डॉक्टर का होता है भाई, तो स्वाभाविक बात है। प्लस ये इसका होता है ICRC, ये होता है। अगला बात करते हैं, अगला है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले तो वर्ल्ड बैंक जो होता है, ये इसका स्थापना कब होता है, तो जुलाई 1944 में स्थापना होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में, जो कि USA यानी संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन है? द डेविड मलपास हैं, जो कहाँ के हैं? यूएसए के ही हैं वो। इसका सिंबल क्या है? इसका ये है। वर्ल्ड बैंक का सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है। वर्ल्ड बैंक का सिंबल ये है। अगला बात करते हैं ये यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, जो कि फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान इसका महासचिव कौन से हैं? तो इसका है आंद्रे ओजाले हैं। कौन से? जो कि फ्रांस से ही हैं। कहाँ से? फ्रांस से हैं। इसका सिंबल क्या है? सिंबल देख लेते हैं। किसका सिंबल है? यूनेस्को की। यूनेस्को का सिंबल क्या है? ये रहा यूनेस्को का सिंबल। ये रहा यूनेस्को का सिंबल है। अगला बात करते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कभी कभी ये सब क्या विश्व रैंक, जैसे अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रैंकिंग क्या निकालते हैं? उसका रैंकिंग निकालते हैं कि इस समय इतनी GDP उसकी इतनी है, इसकी GDP इतनी है। ये सब क्या वही है। अगर बात करें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना किया गया था 27 दिसंबर 1945 को। कब किया गया था? 27 दिसंबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189 है। वर्तमान में इसका प्रमुख कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कहाँ से? बुल्गारिया से हैं। इसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है। देख लीजिए इसका सिंबल क्या है? ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है नाटो का फुल फॉर्म कहते हैं द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना किया गया था 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को स्थापना किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। साथ ही साथ इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 30। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन से हैं? तो वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जो कहाँ से? नॉर्वे से हैं। इसका सिंबल क्या है? नाटो का सिंबल क्या है? ये है नाटो का, ये रहा सिंबल, नाटो का ये रहा प्रतीक, नाटो के प्रतीक है। अगला बात करते हैं ADB, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसकी स्थापना हुआ था 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। किसका? ADB क्या है? ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 है। कितने? 68 है। तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुंग असाकावा। देखिए ये ऐसा वर्ड जो होता है ना, असाकावा, मोसोकावा, नासाकावा, ये सब सारे जापानी होते हैं, टोटल जापानी होते हैं। तो मात्सुगु असाकावा कहाँ गए? जापान के हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं। सिंबल क्या है? इसका सिंबल तो जनरली याद रहेगा, तो इसमें लिखा ही रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला बात करते हैं। अगला है आसियान शिखर सम्मेलन होता है, जानते ही हैं। आसियान शिखर सम्मेलन ये इसका क्या है? तो इसका फुल में क्या होता है? द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ। इसका स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। कब? 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहीं पे इसका मुख्यालय है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तथा इसमें सदस्य देश कितने हैं? आसियान में 10 सदस्य देश की संख्या है। वर्तमान में इसका महासचिव कौन है? तो लीम जाक होई, जो कहाँ से हैं? ब्रुनोई से हैं। कहाँ से हैं? ब्रुनोई से हैं। और इसका सिंबल क्या है? आसियान का सिंबल क्या है? आसियान का सिंबल ये है। तो ये है आसियान का सिंबल। नेक्स्ट बात करते हैं
अगला है सार्क। सार्क सार्क ये हमारा सार्क का फुल क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना किया गया था 1985 में। इसके मुख्यालय कहाँ है? नेपाल काठमांडू में है। जो नेपाल का जो है शहर है वो कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी भी है काठमांडू ही है, वहीं पे है इसका। देखो अब एक बात और जान लेते हैं, जो सार्क सम्मेलन है तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन 1985 में तो हुआ था। कहाँ पर था? ढाका में। तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। इसके सदस्य देशों भी है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 8 हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितने? 8 हैं। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो अजमद हुसैन बी सियाल, जो कि कहाँ से हैं? पाकिस्तान से हैं। और इसका देखो ये है किसका? सार्क का सिंबल। ये हमारा सार्क का सिंबल है, यहाँ सार्क लिखा है, ये हमारा सार्क का सिंबल है। अगला बात करते हैं नाम यानी कि नॉन एलिजेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसकी स्थापना होती है 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। वहीं पे सेंट्रल जकार्ता है। सेंट्रल जकार्ता में इसका मुख्यालय है। गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन, यानी कि नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में कहाँ होती? बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। कहाँ होता? बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। इसका प्रतीक क्या है? देख लीजिए, सिंबल है, नाम का सिंबल है ये, इसका सिंबल ये है। अगला बात करते हैं ये ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लीज देखते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन। इसकी स्थापना होता है 1960 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, तो ये इसका मुख्यालय है वियना में है। साथ ही साथ इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 15 इसमें सदस्य देशों की संख्या है। और इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है ये ओपेक का सिंबल। देखिए इसमें याद करना, सिंबल OPEC, ओपेक दे रखा है, ओपेक। अगला बात करते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। इसकी स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1993 को। 1 नवंबर 1993 को। इसके मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और इसका है ये, इसका सिंबल है ये, सिंबल है ये। आगे बात का अगला है ब्रिक्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर स्पेशल टॉपिक भी हम बनाएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं, बहुत आते हैं ब्रिक्स पर। तो पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो फुल फॉर्म क्या होता है? इसमें ब्रिक्स में 5 हैं, 5 देशों का नाम है। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ये जो साउथ अफ्रीका है ना, ये साउथ अफ्रीका हमारा 2010 में ब्रिक्स का पार्ट बना था। कब होता है? 2010 में। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्रिक्स। नहीं तो पहले इसका नाम था ब्रिक, नाम था BRIC, इसका नाम था ब्रिक। जब ये साउथ अफ्रीका गया तो ये S जुड़ गया, तब ब्रिक्स हो गया। इसका सिंबल होता है। एक बार हो जाते हैं। अभी जो पिछले वाला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, पिछला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, अभी जो पिछला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, पिछला जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ? 2020 वाला हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन। वो हुआ था 2020 वाला। वो कहाँ हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। कहाँ होता है? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। तथा अब सेंट पीटर्सबर्ग रूस में होता है, तो रूस के प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। भारत में कब हुआ था? तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है हर साल होता है, ये हर साल होने वाली घटना है। भारत में ये 2 बार हुआ अभी तक। एक हुआ है कब? 2011 में, और एक हुआ है 2016 में। 2011 में 2016 में हुआ है। ये कब हुआ? 2011 में 2016 में। 2011 वाला जो हुआ था वो 2011 वाला हुआ था, वो हुआ था न्यू दिल्ली में। 2011 वाला हुआ था न्यू दिल्ली में, जबकि जो 2016 में हुआ था वो हुआ था गोवा में। क्या हुआ था? गोवा में हुआ था। इसी एक बात और जान लेते हैं।
कि जो ब्रिक्स देश हैं, इस ब्रिक्स देश का जो सम्मेलन हुआ था वो तो यहाँ वो तो जान गए हैं। 2019 वाला जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2019 वाला जो हुआ था वो ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील के ब्रासिलिया एक शहर है, कौन है?